देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए 3 दिन का होगा अब हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा के मॉनसून सत्र का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने ये कार्यक्रम को जारी किया है। अब देखिए मॉनसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने वाला है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, इसलिए छुट्टी होगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को अगले 2 दिन की कार्रवाई होगी। तो यानी कि देखिए कुल 3 दिन चलेगा मॉनसून सत्र। 26 अगस्त को बिजनेस एडवाइजरी होगी, कमेटी की बैठक, बीएसी की बैठक में अंतिम मुहर इसको लेकर लगती हुई नजर आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र होने वाला है, जिसकी शुरुआत 27 अगस्त से होती हुई नजर आएगी। और 28 अगस्त को क्योंकि देखिए रक्षाबंधन है, ऐसे में 28 अगस्त को सत्र नहीं होगी, छुट्टी होगी। और उसके बाद आगे 31 अगस्त और 1 सितंबर को बाकी 2 दिनों की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो मॉनसून सत्र देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही बेसब्री से सत्र का इंतजार। विपक्ष यहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो पक्ष यहां पर विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और इसी को लेकर देखिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा के मॉनसून सत्र का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अंतिम मुहर बीएसी की बैठक में लगेगी। फिलहाल 3 दिन ये सभा सत्र चलता हुआ नजर आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। साहिल, आप आखिरकार देखिए 3 दिन के सत्र को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है? एक दिन तो देखिए रक्षाबंधन को लेकर छुट्टी है। बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन 27 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर 3 दिन का जो टेंटेटिव शेड्यूल है, संभावित कार्यक्रम है, वो हरियाणा विधानसभा की ओर से जारी कर दिया गया। इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन 27 तारीख से शुरू होगा। 28 तारीख की रक्षाबंधन की छुट्टी होगी, 29 तारीख की शनिवार की छुट्टी और 30 तारीख की जो है वो रविवार की छुट्टी होगी। ऐसे में 31 और 1 को सेशन जो है वो रहेगा। पूरा 3 दिन का ये पूरा हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन रहने वाला है। हालांकि फाइनली मुहर जो है वो बीएससी की बैठक जो 26 तारीख को होनी है, उसमें जो है वो तय हो पाएगा कि कितने दिन का विधानसभा का सेशन जो है वो रहने वाला है। लेकिन फिलहाल संभावित कार्यक्रम हरियाणा विधानसभा की ओर से इस मामले में जारी कर दिया गया। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में 2 बार विधायक दल की बैठक हो चुकी है। तीसरी बार 26 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बुलाई गई है, जिसमें सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तो ऐसे में सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। इसको लेकर भी सत्ता पक्ष की ओर से रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून सेशन काफी हंगामेदार जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को उठाने का काम विधानसभा के सेशन में किया जाएगा। बिल्कुल साहिल, और देखिए 3 दिन को लेकर टेंटेटिव कार्यक्रम जो जारी किया गया है, कहीं ना कहीं अब नजरें हमारे बीएससी के को लेकर अब जरूर बैठक पर लगी रहेगी कि मुहर यही तारीख पर लगती है या फिर कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अब साहिल, जितना भी 3 दिन का ये वक्त दिया गया है, सबसे बड़ी बात तो देखने वाली यही होगी कि कांग्रेस की ओर से और तमाम विपक्षी दल जो है उनकी ओर से इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने लोकसभा में देखा, हमने राज्यसभा में देखा, सभी की कार्रवाई तो उनके हंगामे की भेंट चढ़ गई है। तो इस पर भी निगाहें टिकी होंगी कि इतना समय जो है उनके लिए काफी होगा, या कहेंगे कि हमको तो वक्त ही नहीं मिला है तो समय को बढ़ा दिया जाए। बीएससी की बैठक होगी। बीएससी की बैठक जो है वो विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में होती है। इसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होते हैं। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से तो हर बार यही मांग की जाती है, सेशन की अवधि जो है वो कम है तो इसे बढ़ाया जाए। तो हर बार इस प्रस्ताव को जो है वो नामंजूर कर दिया जाता है। तो ऐसे में इस बार देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किस तरीके से सवाल जो है वो उठाता है, किस तरीके से सेशन बढ़ाने की मांग उनकी ओर से की जाती है। हाँ, 3 दिन के अंदर किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके की सिचुएशन होती है, हाँ ये जरूर है, विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा जो है वो कर सकता है। पिछली बार भी विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया था, जब जो है तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो चल रहा था, बहस चल रही थी, तो मुख्यमंत्री जब जवाब दे रहे थे तो विपक्ष जो है वो जो है सदन की कार्रवाई छोड़कर बाहर निकल आया था। तो सत्ता पक्ष की ओर से भी यही कहा जाता है कि जब सत्ता पक्ष जवाब देता है तो विपक्ष को सुनने की आदत नहीं है, विपक्ष जो है वो बाहर
सामने आता है। तो इस बार किस तरीके की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल साहिल, क्योंकि बाकी राज्यों में भी यहाँ पर विधानसभा का सत्र चल रहा है और वहां पर हम देख रहे हैं कि वही मुद्दे उठा रहा है कांग्रेस या फिर विपक्षी दल, जो कि लोकसभा राज्यसभा में चर्चा जिस पर हो ही चुकी है और इस प्रकार से कार्रवाई भी स्थगित होती हुई नजर आ रही है। अब निगाहें टिकी होंगी कि संभावित कार्यक्रम है, इस पर मुहर कब तक लग पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन सिंह वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है, मेरे बयान को घुमा फिराकर